ऐसी बहन की जिसने रक्षाबंधन पर अपने भाई को आखिरी बार देखा था। हम रक्षाबंधन या भाई बहन के प्यार का त्योहार, लेकिन सोचिए अगर वही डोर बन जाए मौत की डोर। रक्षाबंधन, भाई बहन के अटूट रिश्ते का त्योहार। वो दिन जब बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा की डोर बांधती है और भाई वचन देता है, तेरी जान से पहले मेरी जान जाएगी बहन। थोड़ा पॉज, धीमा बैकग्राउंड पियानो। लेकिन क्या हो अगर वही डोर धीरे धीरे लिपटती जाए तुम्हारी कलाई पर और बन जाए मौत की जंजीर? क्या हो अगर जिस राखी को तुमने अपनी बहन की मुस्कान समझा वो दरअसल एक आत्मा का शिकंजा निकले? अब म्यूजिक थोड़ा उठता है, सस्पेंस बढ़ता है। आज की कहानी एक रक्षाबंधन की रात की है, एक भाई की मजबूरी की है, एक बहन के अधूरे बदले की है और एक श्राप की जो हर साल राखी के धागे के साथ लौट आता है। कहते हैं जब किसी भाई से उसकी बहन छिन जाए तो वो टूट जाता है, लेकिन जब किसी बहन से उसका विश्वास, उसकी रक्षा और उसका वादा छिन जाए तो वो मरती नहीं, वो लौटती है। राखी के दिन राखी बांधने, अपना हक लेने। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि राखी सिर्फ एक त्योहार है, तो इस कहानी को सुनिए। ये सिर्फ त्योहार नहीं, ये एक संधान है और कभी कभी ये बंधन बन जाता है श्राप। स्टोरी फैक्ट्री टीवी पर हम नहीं सुनाते सिर्फ कहानियां, हम खोलते हैं वो दरवाजे जिन्हें बंद समझा जाता है। हम दिखाते हैं वो साया जो आपकी परछाई से भी करीब होता है और हम सुनाते हैं वो राक्षसी सच्चाई जो शायद आज भी किसी के साथ घट रही हो। अगर आप दिल थामकर डर को सहने की हिम्मत रखते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए स्टोरी फैक्ट्री टीवी को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि राखी आपके लिए क्या मायने रखती है। और हाँ, अगली कहानी शायद आपके बारे में हो। रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा नहीं होता, वो एक वादा होता है कि चाहे जो भी हो जाए बहन की रक्षा सबसे पहले। लेकिन सोचिए अगर वही धागा एक दिन आपकी कलाई पर बंधे और आपको महसूस हो कि ये कोई राखी नहीं, ये एक प्यारी सी मौत है। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक राखी की नहीं है, वो एक श्रापित बहन की है जिसने हर रक्षाबंधन को लौटने की कसम खाई है। राखी बांधने नहीं, बल्कि बदला लेने। और हाँ, अगर आप सोचते हैं कि ये पहली बार है जब आप ऐसी कहानी सुन रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, स्टोरी फैक्ट्री टीवी पर इससे भी डरावनी, सच्ची और झकझोर देने वाली कहानियां मौजूद हैं। कभी सुनिए उस औरत की कहानी जिसने अपनी ही परछाई से शादी की, या उस टैक्सी ड्राइवर की जिसकी आखिरी सवारी रात के 3 बजे आई थी, या उस स्कूल की जहां बच्चों की कॉपी में किसी मरी हुई लड़की के जवाब मिलते थे। उन सब कहानियों को अभी जाकर देखिए और फिर लौटिए इस रक्षाबंधन के सबसे डरावने रिश्ते में, जहां बहन की आत्मा राखी को बना चुकी है एक शिकंजा। तो अगर आप वो दर्शक हैं जो सिर्फ कहानी नहीं सुनते, उसे महसूस करते हैं, उसके साये में जीते हैं और डर से मुस्कुराना जानते हैं, तो आपका स्वागत है स्टोरी फैक्ट्री टीवी में। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और इस वीडियो के बाद शायद आप कभी अपनी कलाई पर राखी बांधने से पहले 2 बार सोचें। अब पेश है वो कहानी जो रक्षाबंधन को बना देगी आपके लिए कभी न भूलने वाला दिन। राखी की आखिरी डोर।
एक बहन जो अब सिर्फ बहन नहीं रही। कहानी का नाम राखी की शुरू आखिरी दौर। भाग 1 राखी का इंतजार। गांव का नाम था भानगढ़पुर, एक सुनसान और रहस्यमयी गांव जहां रक्षाबंधन की रात कोई बाहर नहीं निकलता था। वर्षों पहले वहां एक ऐसी घटना हुई थी जिसने इस त्योहार को एक मनहूस याद बना दिया था। आरव, एक 18 साल का लड़का, शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा था। वो अपनी छोटी बहन काव्या से मिलने और उसे राखी बांधने के लिए बहुत उत्साहित था। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा, उसकी मां के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। बेटा, काव्या अब इस दुनिया में नहीं है। मां की आंखों में आंसू थे। आरव सन्न रह गया। 2 साल पहले रक्षाबंधन की रात वो पास वाले कुएं में गिर गई थी। उसकी लाश आज तक नहीं मिली, मां ने कांपती आवाज में कहा। भाग 2 राखी की दस्तक। उसी रात आरव नींद में करवटें बदल रहा था। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ठक ठक ठक। घड़ी की सुई 12 बजा रही थी। वो उठा और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे की चौखट पर एक पुरानी धूल भरी राखी पड़ी थी। काव्या, आरव की सांसें थम सी गईं। अगले दिन वह उसी पुराने कुएं के पास गया जहां काव्या की मौत हुई थी। वहां की मिट्टी में एक और राखी पड़ी थी, एकदम ताजी, जैसे अभी किसी ने रखी हो। भाग 3 राखी का बदला। उस रात आरव ने सपने में अपनी बहन को देखा। उसका चेहरा मिट्टी और खून से सना हुआ था। आंखें सूनी, लेकिन एक ही शब्द कह रही थीं, भैया। मैंने राखी बांधी थी, लेकिन तुमने बदले में क्या दिया? अगले दिन गांव के एक बूढ़े बाबा ने आरव को बताया, काव्या की मौत एक हादसा नहीं थी। तुम्हारे चचेरे भाई विक्रम ने उसे कुएं में धक्का दिया था, सिर्फ संपत्ति के लालच में। अब आरव समझ गया कि काव्या की आत्मा शांति नहीं पाई, क्योंकि उसका राखी का बंधन अधूरा रह गया। भाग 4 आखिरी राखी। रक्षाबंधन की अगली रात आरव ने पूजा की थाली सजाई, काव्या की पसंदीदा मिठाई रखी और कुएं के पास जाकर जमीन पर बैठ गया। आजा काव्या, तेरा भाई तेरा इंतजार कर रहा है। तेज हवा चली, पेड़ हिलने लगे और फिर एक ठंडी परछाई आरव के सामने आई। काव्या की आत्मा ने धीरे से आरव की कलाई पर राखी बांधी। आरव ने उसकी आत्मा को वचन दिया, मैं तुझे न्याय दिलाऊंगा। अगले दिन विक्रम की लाश कुएं में मिली। उसकी कलाई पर राखी बंधी थी और गले में एक चीखती छाया की खरोंचें थीं। अंतिम पंक्तियां। कहते हैं, रक्षाबंधन सिर्फ बहन की रक्षा का त्योहार नहीं, ये बंधन है जो मौत के बाद भी नहीं टूटता। भानगढ़पुर में आज भी हर साल रक्षाबंधन की रात एक अदृश्य बहन अपने भाई के लिए राखी बांधने आती है। लेकिन अगर भाई ने उसे धोखा दिया हो तो वो राखी जंजीर बन जाती है। अगर आप भी ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो स्टोरी फैक्ट्री टीवी को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके बारे में हो। और हाँ, अगर आपको डरने का असली मजा लेना है तो अभी जाकर हमारी ये कहानियां भी जरूर देखो। लाइट हाउस की वो आत्मा जो हर रात समंदर से किसी को बुलाती है, आखिरी सवारी, एक टैक्सी ड्राइवर की ऐसी कहानी जिसे सुनकर लोग आज भी नींद में कांप उठते हैं। 3:00 AM की आखिरी ट्रेन, जिसने जिनको बिठाया वो कभी वापस नहीं लौटे। ये कहानियां YouTube चैनल स्टोरी फैक्ट्री टीवी पर पहले से मौजूद हैं। जाओ देखो, चिल हो जाओ और अपने लिवर को संभाल कर रखना, क्योंकि जो डर अब तक झेला नहीं वो अब तुम्हारे दरवाजे पर है। बार बार बोल रहा हूं, चैनल पर जाओ, ये वीडियोस देखो। राखी की
आखिरी डोर तो बस एक शुरुआत है, डर का असली खेल तो वहां शुरू होता है। चलिए शुरू करते हैं और सुनते हैं एक ऐसी कहानी जहां बहन की राखी मौत का न्योता बन जाती है। रक्षाबंधन, भाई बहन के अटूट प्यार का त्योहार। लेकिन अगर वही राखी किसी को जिंदा ही मार दे तो? हाँ, ये कहानी है एक ऐसी बहन की जिसने रक्षाबंधन पर अपने भाई को आखिरी बार देखा था। स्टोरी फैक्ट्री टीवी पर आपका स्वागत है। अगर आप दिल से डरना चाहते हो, अगर आपके रोंगटे खड़े करने वाले रियल हॉरर में दम है, तो अब कसम खाओ अपनी प्यारी बहन की। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, वरना अगली राखी पर कौन किसे बांध रहा होगा ये मत पूछना। और हाँ, चैनल पर जाकर जरूर देखना ये खतरनाक कहानियां, लाइट हाउस की आत्मा जहां हर रात चीखती है वो डूब चुकी रूह, आखिरी सवारी, जो कार में बैठा उसने जिंदगी का ब्रेक ही नहीं देखा, लास्ट ट्रेन 3 बजे, जिसने टिकट लिया वापसी का रास्ता खो दिया। और अगर अब भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सुन लो, राखी की आखिरी डोर में जो हुआ वो फिर से हो सकता है, कहीं तुम्हारे साथ। जाओ अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हाँ, कमेंट में लिखो मैं डरने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए अब डर की वो डोर बांधते हैं जिसे खोलना किसी के बस की बात नहीं। ये है राखी की आखिरी डोर, एक अधूरी कसम, एक पागल रूह और एक भाई जो अब सिर्फ नाम का रह गया है।